एवरीवन। नमस्कार सभी को। आप सभी का स्वागत है स्टार हेल्थ की मीटिंग में। मैं हिमाक्षी सदाना आप सभी की रिलेशनशिप मैनेजर हूँ और आशा करती हूँ कि आज का जो प्लान हम लोग ट्रेनिंग में समझने वाले हैं, मैं आप लोगों को समझाने वाली हूँ, वो प्लान आप लोगों को समझ आएगा। मार्केट में सेल होने वाला सबसे ज़बरदस्त प्लान है। ऑन डिमांड सेल होता है, बहुत डिमांड रहती है। लोगों को डिस्काउंट के नाम से वो प्लान समझ में आता है कि कंपनी इस प्लान में हमें डिस्काउंट देती है कुछ। तो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का डिस्काउंट कंपनी देती है इस प्लान में। जो मैं पीपीटी आप लोगों को शेयर करूंगी तो बताइएगा मुझे आप लोगों को विजिबल है या नहीं। तो आज हम जिस प्लान की मीटिंग करने वाले हैं वो प्लान है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। आप लोगों को पता होगा, जब कभी अगर आपने किसी कस्टमर से डिस्कस हुआ होगा और किसी को अगर 19-20 जिसे बोलते हैं थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज होगी स्टार के बारे में, तो लोगों को ये पता होता है कि एक ऐसा प्लान भी है स्टार हेल्थ में जिसमें जोन वाइज पिन कोड वाइज कंपनी डिस्काउंट देती है। जेन्युइनली बात करूं तो ऐसा किसी भी प्लान में किसी भी इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं होता है। कंपनी पिन कोड वाइज कोई डिस्काउंट नहीं देती है, ऐसा कोई जोन नहीं होता है कंपनी के लिए, सभी जगह प्रीमियम सेम रहते हैं। बट अगर स्टार हेल्थ की बात करूं तो ये पहला ऐसा एक प्लान है जिसके अंदर कंपनी जोन वाइज डिस्काउंट देती है और डिस्काउंट भी एक अच्छे अमाउंट का होता है। तो हम लोग इन्हीं चीजों को, इन्हीं पॉइंट्स को आज क्लियर करने वाले हैं। 5 यूएसपी कंफर्म करने वाले हैं हमारे जो स्टार हेल्थ प्लान फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान की है। पीपीटी वाइज भी कंफर्म करेंगे, डिस्कस करेंगे और नॉर्मल 1-to-1 डिस्कस भी करेंगे आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे सभी चीजों को। कोई पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो भी डिस्कस करेंगे। राइट, ठीक है। सभी के लिए स्टार्ट करें ट्रेनिंग। यस मैम। चलिए मैं पीपीटी आप लोगों को शेयर करती हूँ, मुझे बताइएगा आप लोगों को पीपीटी विजिबल है। एक बार मैं सभी को म्यूट कर रही हूँ, जब हम डिस्कस करेंगे तो ही अनम्यूट करेंगे और उसके बाद फिर म्यूट कर दीजिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट रहेगी, ताकि किसी को भी डिस्टरबेंस ना हो, ना मुझे और ना ही बाकी किसी भी एजेंट्स को। तो देखिए एक चीज क्या होता है ना, जब हम कभी किसी भी कस्टमर से अगर हम डिस्कस करने जाते हैं प्लान के बारे में, तो हम क्या डिस्कस करते हैं, जाते ही प्लान बताना स्टार्ट कर देते हैं ऐसा कुछ, या हम बेसिक चीजें पहले बताते हैं, कंपनी क्या कवर करती है, कैसे कवर करती है, क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है। तो जेन्युइनली अगर बात करूं तो हमारा यही प्रोसेस होना चाहिए ऑलवेज, कि जब भी हम किसी को बताते हैं, प्लान डिस्कस करने जाते हैं किसी के पास, तो किस तरीके से डिस्कस करेंगे, कंपनी क्या कवर करती है, क्या बेनिफिट्स देती है। मेजरली 5 यूएसपी लगभग सभी प्लान्स के अंदर होती हैं, किसी भी 5 की जगह 6 भी होती हैं, 7 भी होती हैं, बट अगर हम बात करते हैं तो 5 यूएसपी की बात होती है जो कंपनी जबरदस्त लेवल पर कवर करती है। आप लोगों को, एजेंट्स को, वो 5 यूएसपी पे काम करना चाहिए। बाकी चीजें तो लगभग सेम होती हैं। अगर बात करूं रूम की तो लगभग सभी में रूम सभी तरीके से सिंगल प्राइवेट एसी कवर्ड है। बात करूं प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस की तो वो भी कवर है, और बात करें अगर एनुअल चेकअप की, हेल्थ चेकअप की, तो लगभग वो भी कवर है। तो ये सब चीजें तो रेगुलरली लगभग सेम होती हैं सभी प्लान में। जो डिफरेंस होता है मेजरली उस चीजों पे डिफरेंशिएट, जिसे हम लोग कहते हैं कि उस फीचर्स के ऊपर काम करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर आपने डिफरेंस फीचर के ऊपर काम किया तो प्रोडक्ट इजीली सेल हो जाता है। तो इसी चीज के ऊपर डिस्कस करते हैं हम। चलिए, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है हमारा, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नाम से पता चल रहा है फैमिली के लिए है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों में से जो भी लोग न्यू हैं तो प्लीज पेन पेपर लेके जो बेसिक चीजें होती हैं उसे नोट डाउन करने की कोशिश कीजिए। फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है, फैमिली के लिए अवेलेबल है, इंडिविजुअल के लिए नहीं है ये प्लान। किसी भी इंडिविजुअल को ये प्लान ना डिस्कस करें, ना बताएं। अगर किसी अकेले के लिए बात कर रहे हैं आप, फैमिली है तो कंपनी कवर करेगी, कंपनी प्लान देगी। तो फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान है, फैमिली के लिए है। बाकी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले फैमिली साइज की। तो कंपनी किन लोगों को कवर करती है पॉलिसी में, क्या फैमिली साइज है। कंपनी 2 अडल्ट मतलब हस्बैंड वाइफ से लेके 2 अडल्ट 3 चाइल्ड तक कवर करती है। अगर किसी के हस्बैंड वाइफ 1 बच्चा है तो भी कवर होगा, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं तो भी कवर होगा, और हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे हैं तो भी कवर होगा। अब अगर कोई सपोज ये भी हो सकता है किसी का हस्बैंड ना हो, किसी की वाइफ ना हो, मे बी डिवोर्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहूंगी। बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंडिविजुअल के साथ बच्चे हों, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो भी वो फैमिली में काउंट होते हैं। 1 अडल्ट 1 चाइल्ड होगा तो भी फैमिली में काउंट होगा। तो मैक्सिमम अगर हम लोग फैमिली साइज की बात कर रहे हैं तो 2 अडल्ट 3 चाइल्ड कंपनी यहाँ कवर करती है। सिंगल कवर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एज ऑफ एंट्री की बात कर लेते हैं। तो 18 साल से लेके 65 साल तक के लोगों को हम ये प्लान, ये पॉलिसी दे सकते हैं। नेक्स्ट, हम यहाँ अगर चाइल्ड एज की बात करती हूँ तो चाइल्ड एज एक स्पेशल बेनिफिट है। कंपनी चाइल्ड एज में 16 दिन के बच्चे को भी कवर करती है।
तो ये इसका एक स्पेशल पॉइंट है, एक यूएसपी है, जिसे हम लोग यूनिक सेलिंग पॉइंट बोलते हैं। एक यूएसपी है इस प्लान की। किसी भी प्लान की अगर बात करूं तो लगभग 90% प्लान्स के अंदर न्यू बॉर्न बेबी, जिसे हम बात करते हैं 16 दिन का बच्चा लगभग न्यू बॉर्न बेबी होता है, कंपनी कोई भी कंपनी कवर नहीं करती है लगभग 3 महीने से पहले। ये एक ऐसा प्लान है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में जिसमें कंपनी 16 दिन के बच्चे को भी इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी के साथ पॉलिसी लेना चाहता है तो अब हम सम एश्योर्ड की बात कर लेते हैं। तो 3 लाख से सम एश्योर्ड यहाँ स्टार्ट है। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, उसके बाद 10, 15, 20 और 25, ये कुछ स्पेसिफिक 7 तरह के हमारे सम एश्योर्ड्स हैं जो कंपनी आप लोगों को, कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है। 25 लाख से ऊपर की पॉलिसी नहीं। एक चीज और बताना चाहूंगी यहाँ आप लोगों को कि 3 और 4 लाख की पॉलिसी कोशिश कीजिए थोड़ा सा कम बताइए कस्टमर को, क्योंकि कुछ तरह की कैपिंग्स रहती हैं आपके 3 और 4 लाख की पॉलिसी के ऊपर। अगर किसी की एज 50 से अबव है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अगर किसी कस्टमर की एज 50 साल से ऊपर है और अगर आप उसे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा 3 लाख का सजेस्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है कंपनी उस केस में मेडिकल टेस्ट करवाए। तो ये आप लोगों के लिए नॉलेज की बात है कि अगर किसी कस्टमर को आप पेश कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कस्टमर 3 लाख में ना आ जाए। 3 की जगह 4 में कन्वर्ट हो जाएगा तो शायद वो अपने मेडिकल टेस्ट से बच जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? नेक्स्ट डिस्कस करें आगे। चलिए नेक्स्ट, जोन बेस्ड प्राइसिंग। देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था जब हम लोगों ने ये प्लान डिस्कस करना स्टार्ट किया था कि इस प्लान का एक जबरदस्त फीचर ये है, लोगों को इस तरह की नॉलेज रहती है कि स्टार हेल्थ में एक ऐसा प्लान आता है जिसमें जोन वाइज पिन कोड से ना डिस्काउंट मिलता है। तो फैक्ट है, अगर मैं बात करूं जोन 1 की, तो कुछ स्पेसिफिक सिटीज हैं जैसे दिल्ली एनसीआर है, यहाँ पर दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद, ये सब जो एरियाज होते हैं एनसीआर के, ये जोन 1 में काउंट होते हैं। इसी के साथ मुंबई इंक्लूडिंग थाने का जो एरिया है वो सारा जोन 1 में काउंट होता है। अहमदाबाद है आपका, बड़ौदा है, सूरत है, ये सारी सिटीज जोन 1 में काउंट होती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सिटीज है आपका चेन्नई, बैंगलोर, पुणे, नासिक, तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, रेस्ट ऑफ गुजरात जोन 1A में जाता है। ये जो मैं आपके सामने पीपीटी में जो पेज अवेलेबल है, इसका स्नैपशॉट मैंने प्रीवियस भी आप लोगों को शेयर किया हुआ है। दोबारा कहेंगे मैं लगभग सभी को शेयर कर दूंगी, हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग लिस्ट है सभी को मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑलवेज किसी को भी जोन 3 जोन का प्रीमियम या फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का प्रीमियम डिस्कस करने से पहले उसका पिन कोड कस्टमर का या कस्टमर की सिटी पता होनी बहुत जरूरी है, कस्टमर कहाँ रहता है। ऐसा ना हो कस्टमर किसी जोन 1 एरिया में रहता हो, आपने जोन 3 का प्रीमियम गाइड कर दिया कस्टमर को और जब पेमेंट लिंक बना के भेजा तो प्रीमियम ज्यादा जा रहा है, कस्टमर बाद में नहीं मानेगा। कस्टमर बोलेगा आपने तो मुझे 15,000 प्रीमियम बताया था, लिंक आप मुझे 18,000 19,000 का भेज रहे हो, पेमेंट करने में 4,000 एक्स्ट्रा ले रहे हो आप मेरे से, तो वहां कस्टमर खराब हो सकता है। इसीलिए ये चीज ध्यान रखिएगा, जोन 1 का प्रीमियम ज्यादा होता है रेदर देन जोन 1A, जोन 2 एंड जोन 3। सबसे कम प्रीमियम जोन 3 का जाता है और 90% जोन 3 ही सेल होता है। तो इसकी लिस्ट मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप लोग प्लीज अपने पास सेव करके रख लीजिएगा, आप लोगों को इजी हो जाएगा। नेक्स्ट कंपनी बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, स्मॉल में बात कर लेते हैं। कंपनी सभी तरह के एक्सपेंस यहाँ कवर करती है, हॉस्पिटलाइजेशन, प्री एंड पोस्ट, मॉडर्न ट्रीटमेंट, आपका डोमिसिलरी ट्रीटमेंट, डे केयर कवरेज, डोनर एक्सपेंस, इमरजेंसी डोमेस्टिक मेडिकल एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है। यहाँ पर कंपनी रिचार्ज बेनिफिट दे रही है आपको, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है, आयुष ट्रीटमेंट है, एयर एम्बुलेंस है, एडिशनल सम एश्योर्ड आरटी है। शॉर्ट में मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट जो अब मेन स्टार्ट कर लेते हैं। मेन आता है आपका रूम रेंट। तो जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि रूम रेंट की बात करती हूँ तो कंपनी लगभग हमारी 90% सभी पॉलिसीज के अंदर सिंगल प्राइवेट एसी रूम अवेल कराती है। बट फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा में अगर कोई कस्टमर 3 लाख या 4 लाख की पॉलिसी लेता है तो 3 और 4 लाख के ऊपर मैक्सिमम 5,000 रुपए का ही रूम कंपनी अवेल कराएगी। अगर किसी की पॉलिसी 5 लाख से स्टार्ट करते हैं, 5 लाख का सम एश्योर्ड आप अगर देते हैं तो 5 लाख ऑनवर्ड्स कोई कैपिंग नहीं है पॉलिसी के अंदर, सिंगल प्राइवेट एसी रूम अवेलेबल है। तो इसीलिए मैं ऑलवेज बोलती हूँ कि कोशिश कीजिए कस्टमर 5 लाख से स्टार्ट करे, 3 और 4 लाख पे ऑलवेज आप लोगों को कैपिंग्स मिलेंगी, सभी तरह की कुछ ना कुछ कैपिंग्स। तो ये आप लोगों के लिए नॉलेज की बात है, ध्यान रखिएगा प्लीज। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रोफेशनल फीस, कंपनी क्या क्या चीजें कवर करती है। तो कंपनी सभी तरह के फीसेस, डॉक्टर फी, प्रोफेशनल फी, मेडिकल सर्विसेज, कोई भी मेडिसिन वगैरह हम परचेज करते हैं, कोई ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स मीन्स उस टाइप का ड्रग नहीं, भी दवाइयों के जो हम लोग नॉर्मली ड्रग्स की बात करते हैं तो कंपनी कवर करती है। डायलिसिस की कॉस्ट है, पेसमेकर की कॉस्ट है, ऑक्सीजन है आपका, ओटी चार्जेस है, ब्लड है, एनेस्थीसिया है, सभी तरह के एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कंपनी और भी बहुत सारी चीजें, अगर देखो एम्बुलेंस की बात करें हम यहाँ पर तो कंपनी एम्बुलेंस कवर करती है। रोड एम्बुलेंस कितने अमाउंट का कवर करती है? 750 रुपए पर
हॉस्पिटलाइजेशन और मैक्सिमम 1500 पर पॉलिसी पीरियड। मतलब अगर किसी को एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट होती है तो कंपनी 750 रुपए का एम्बुलेंस कवर करेगी, और पूरे पॉलिसी पीरियड मतलब 1 साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपए कंपनी कवर करेगी एम्बुलेंस के लिए। नेक्स्ट, एयर एम्बुलेंस की बात कर लेते हैं। तो एयर एम्बुलेंस कंपनी 10% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड पे काउंट करती है, लेकिन 5 लाख से ऑनवर्ड्स, 5 लाख की पॉलिसी होगी तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड मतलब 50,000 एयर एम्बुलेंस के लिए कवर होगा। किसी की 10 लाख की पॉलिसी है तो 1 लाख रुपए आपका एयर एम्बुलेंस कवर होगा, लेकिन 3 और 4 लाख की पॉलिसी पे कंपनी एयर एम्बुलेंस कवर नहीं करती। यहाँ तक क्लियर है सभी को? एम्बुलेंस पॉइंट क्लियर हो गया। रोड एम्बुलेंस और एयर एम्बुलेंस दोनों में डिफरेंस समझ आता है सभी को? एयर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जब कभी किसी कस्टमर की, किसी पेशेंट की कंडीशन ऐसी हो जाती है जो बहुत ही क्रिटिकल है और उसे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल रेफर किया जाता है, एक सिटी से दूसरे सिटी रेफर किया जा रहा है और कंडीशन ऐसी है कि बहुत ही जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए, तो उस केस में कंपनी हो, कस्टमर हो, डॉक्टर्स हो, कोई भी उन्हें रोड एम्बुलेंस का ऑप्शन नहीं देता है। उन्हें ये कहा जाता है कि एयर एम्बुलेंस के थ्रू। ये एयर एम्बुलेंस उस तरह की होती है इसमें सभी तरह के मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं, लाइक वेंटिलेटर होगा, ऑक्सीजन सिलेंडर होगा, एक नर्स होगी, डॉक्टर होगा, सभी तरह के मेडिकल फुल्ली इक्विप्ड एम्बुलेंस होगी ये। तो ये कंपनी कवर करती है, बट 10% ऑफ सम एश्योर्ड। क्लियर है? यहाँ तक समझ आ रहा है? आगे डिस्कस करें? यस। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि लगभग सारे प्लान, सभी तरह के प्लान्स के अंदर कंपनी प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस कवर करती है। प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, एक बार छोटे में समझ लेते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे, वो कौन कौन से खर्चे होते हैं जो एडमिट होने से पहले होते हैं? लगभग कोई पर्सन है, अचानक तबीयत खराब हो जाती है, डॉक्टर के पास जाएगा, 5 दिन 7 दिन मेडिसिन लेगा, आराम नहीं आया, डॉक्टर बोलेगा टेस्ट कराइए जाके। टेस्ट करा के आया तो ब्लड में कोई ना कोई इन्फेक्शन निकल के आया और अदर तरह के डिसीज निकल कर आती हैं, तो उसके बाद डॉक्टर बोलेगा एडमिट हो जाइए। अब एडमिट होने के टाइमिंग पे तो कंपनी पूरा क्लेम हॉस्पिटल को देगी, लेकिन जो ये एडमिट होने से पहले जितने भी एक्सपेंस किए हैं कस्टमर ने, ये सारे एक्सपेंस प्री एक्सपेंसेस में काउंट होते हैं। मींस एडमिट होने से पहले के कंपनी कवर करती है। क्लियर है? ये हो गए हमारे प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस जो कंपनी कवर करती है। कितने? 60 दिन पहले के, 60 दिन पहले के खर्चे, और इसी तरीके से 90 दिन बाद के खर्चे भी कंपनी कवर करती है। और बाद के खर्चे कौन कौन से होते हैं? डिस्चार्ज होने के बाद 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन और कोर्स चलता है, दवाइयां चलती हैं, डॉक्टर बोलता है 20 दिन बाद आपको अगेन हॉस्पिटल आना है, एक टेस्ट अगेन होगा आपका, उस टेस्ट में चेक करना है जो भी ट्रीटमेंट चला था आपका वो ठीक हुआ नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें होती हैं जो डॉक्टर्स अभी भी बोलते हैं कि नहीं आपको 1 महीने तक और मेडिसिन लेना है। तो ये सारे एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है। तो प्री एंड पोस्ट एक्सपेंसेस कितना कवर करती है? 60 दिन पहले के खर्चे और 90 दिन बाद के खर्चे कंपनी कवर करती है। नेक्स्ट, मॉडर्न ट्रीटमेंट। अगर आज की बात करूं तो प्रीवियसली अगर बात करते हैं हम, लगभग 1 साल पहले की बात कर लेते हैं, तो किसी भी पॉलिसी में, इंश्योरेंस सेक्टर में लगभग मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर ही नहीं थे। रिसेंटली IRDA ने जो गाइडलाइंस निकाली हैं उसमें कुछ मॉडर्न ट्रीटमेंट्स जो होते हैं वो भी कवर होते हैं, जिसमें रोबोटिक सर्जरी होता है, मेजरली रोबोटिक सर्जरी काउंट होता है, बैलून थेरेपी होता है। तो इस तरह की जितने भी एक्सपेंसेस होंगे कंपनी लिमिटेशंस के साथ कवर करती है। अगर किसी कस्टमर ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो उसमें अलग अलग लिमिटेशंस होंगी। किसी कस्टमर ने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो सर्जरी वाइज अलग अलग लिमिटेशंस होंगी। वो लिमिटेशंस डिस्कस नहीं कर सकते, आई एम सॉरी, बहुत सारी हैं। पीपीटी आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग पीपीटी में देख लीजिएगा, रीड कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक ऑप्शन है इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी। चलिए बात कर लेते हैं एक बार। बहुत सारे कस्टमर ऐसे भी मिलते हैं जो इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी पर ज्यादा फोकस करते हैं, उनको लगता है कि नहीं EMI पर लेना बेस्ट रहेगा। बट मैं अपनी पर्सनल एडवाइस दूंगी आप लोगों को कि EMI वाले ऑप्शन में ना जाएं तो बेस्ट रहेगा। कंपनी ने ऑप्शन जरूर दिया है कि आप इसको EMI ऑप्शन में कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली चाहे तो कर सकते हैं, मंथली चाहे तो भी कर सकते हैं, बट बेनिफिट नहीं रहता उस पॉलिसी। आप समझिए अगर किसी कस्टमर ने मंथली बेस पर कोई पॉलिसी परचेज कर ली है और 2 महीने 3 महीने की EMI पे कर दी और चौथे महीने उसका 2 लाख का क्लेम आ गया, तो कंपनी क्लेम कैसे प्रोसेस करेगी? कंपनी को तो सिर्फ गिनती के 3-4 हजार रुपए ही मिले होंगे EMI के, 3 के, और कंपनी 3-4 हजार लेके 2 लाख का क्लेम प्रोसेस करेगी। तो पहले कंपनी अपना पूरा पैसा लेगी आपसे, उसके बाद ही कंपनी क्लेम देगी। तो टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, इसीलिए मेजरली मेरा पर्सनल आप लोगों को एक रिव्यू है कि EMI ऑप्शन में मत जाइए। किसी कस्टमर का प्रीमियम अगर लगता है 20,000 के आसपास है या 20,000 से ज्यादा जा रहा है, एक एज अकॉर्डिंग भी प्रीमियम होता है, ज्यादा जा रहा है, तो उस केस में आप लोगों को एक ऑप्शन दे सकती हूँ, आप अपने कस्टमर को हाफ ईयरली में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कर सकते हैं आप कि अगर किसी का प्रीमियम 20,000 अबव है
तो कस्टमर को बोलिए सर आप हाफ ईयरली पेमेंट कर दीजिए, 6 मंथ्स का पेमेंट हो जाएगा, हाफ ईयरली पॉलिसी ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। वो कंपनी भी एक आप कहीं ना कहीं कन्वर्ट कर लेगी और आप लोग को कुछ % का बेनिफिट भी रहेगा। अगर आपने मंथली दिया, पे आउट भी मंथली अकॉर्डिंग मिलेगा आप लोगों को। बी क्लियर, अगर किसी का 1000-1200 का प्रीमियम जा रहा है तो जीएसटी हटा के मुश्किल से 1000 रुपए रह जाएगा और उस 1000 रुपए के ऊपर आपको पे आउट मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग यार मैं उस 1000 रुपए में जो 100-150 रुपए का पे आउट आएगा उसके ऊपर यहाँ काम कर रहे हैं। आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता 100-150 रुपए के लिए कोड लिया, क्योंकि हमारा जेन्युइनली कहीं ना कहीं एफर्ट्स रहते हैं कि आप लोगों को एक अच्छा पे आउट अर्न करवाना है। दूसरी चीज, अगर किसी का ईएमआई सपोज नहीं लगा तो मैक्सिमम 7 डेज का यहाँ ग्रेस पीरियड मिलता है, मैक्सिमम 7 दिन का टाइम। 7 दिन में ईएमआई नहीं लगा, कस्टमर ने नहीं ध्यान दिया, कंपनी ने नहीं ध्यान दी, पॉलिसी खत्म, वही पॉलिसी लैप्स हो जाएगी। जितना भी अमाउंट कस्टमर ने पे किया होगा वो सब फोरफिट हो जाएगा, कंपनी के अकाउंट में चला जाएगा, कंपनी के पास, खत्म, पॉलिसी लैप्स। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी को ईएमआई बेस पे देंगे तो ये एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाकी सारी चीजों को ट्रैक करने के लिए। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी रहती हैं। गिनती के 5 से 6 तरह के बैंक्स हैं जो कंपनी ईएमआई ऑप्शन में अवेल करती है, जिसमें कैनरा बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक है, एक आपका आईसीआई बैंक है और गिनती के 4-5 बैंक हैं, मुझे 2-3 ही याद है नाम अभी, मैं आप लोगों को उसका भी लिस्ट शेयर कर दूं। तो ये गिनती के सिलेक्टेड बैंक्स हैं जिनके कार्ड के थ्रू पेमेंट होगी। अगर किसी के पास इससे अलावा कोई दूसरा कार्ड होगा तो पेमेंट नहीं होगी, और जिस कार्ड से पेमेंट होगी उसी कार्ड से नेक्स्ट ईएमआई भी लगेगी। तो वो किसी भी लाइक एजेंट की है, किसी अदर पर्सन की है, तो ध्यान रखिएगा ईएमआई वहीं लगेगी, उसी कार्ड में लगेगी। तो ये सब चीजें आप किसी को ईएमआई ऑप्शन बताने से पहले प्लीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कोई कंफ्यूजन रहेगी तो प्लीज बात कीजिएगा। ईएमआई ऑप्शन में भी अगर कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन होगी तो डिस्कस कीजिए, अभी डिस्कस कीजिए। मैं नहीं चाहती हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग उसको छोड़ दें, कहीं ना कहीं फिर कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट हो जाती है। तो ईएमआई ऑप्शन सभी को क्लियर है, पॉइंट क्लियर है सभी को ईएमआई का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डे केयर ट्रीटमेंट का। तो कंपनी सभी तरह के डे केयर्स कवर करती है। नेक्स्ट हम यहाँ बात करें डे केयर ट्रीटमेंट्स। तो डे केयर ट्रीटमेंट्स कौन कौन से होते हैं? कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक डिसीज होती हैं, स्पेसिफिक लाइक ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनके लिए प्रॉपर एडमिट नहीं होना पड़ता है। 24 आवर्स 24 घंटे एडमिट होने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ जाते हैं 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे में ट्रीटमेंट करवा के वापस आ जाते हैं। तो वो सभी तरह के डे केयर ट्रीटमेंट्स कंपनी कवर करती है, ऑल डे केयर्स। किसी तरह की कोई लिमिटेशंस नहीं है, किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है, कंपनी ऑल डे केयर्स कवर करती है। नेक्स्ट यहाँ हम कैटरेक्ट, चलिए इससे पहले मैं कुछ चीजें बता देती हूँ आप लोगों को फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान के रिगार्डिंग। इसमें एक वेटिंग पीरियड होते हैं, 2 से 3 तरह के वेटिंग पीरियड, जिसमें अगर किसी को कोई भी पुरानी डिसीज है, लाइक पॉलिसी लेने से पहले कोई बीमारी है, लाइक बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, कोई अदर डिसीज, किसी को स्टंट डाला हुआ है, कोई अदर कोई क्लेम लिया हुआ है प्रीवियसली, या कोई किसी तरह का इन्फेक्शन रहा है बॉडी के अंदर, ये सभी तरह के डिसीज कंपनी 4 साल के बाद कवर करती है, जो पॉलिसी लेने से पहले से है। क्लियर है? इसके साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक डिसीज होती हैं जो मैंने डे केयर बताया, सेम उसी से रिलेटेड होती हैं, जैसे आपका स्टोन, हार्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, गायनी रिलेटेड इश्यूज, फिस्टुला और आपका स्पाइन रिलेटेड इश्यूज। कुछ स्पेसिफिक डिसीज हैं जिसके लिए छोटी छोटी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सभी तरह के डिसीज कंपनी 2 साल के बाद कवर करती है। ध्यान रखिएगा, 2 साल का वेटिंग पीरियड है इन डिसीज के। जैसे मैंने बताया कैटरेक्ट, जिसे हम लोग हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं, आज के डेट में बहुत ही कॉमन सी डिसीज है। लगभग एक एज होने के बाद 40-45 के बाद सभी को आई से रिलेटेड इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो कैटरेक्ट का ऑपरेशन कहीं ना कहीं 40-45-50 के आसपास लगभग आप बहुत लोगों का सुनेंगे कि इन्होंने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है। तो कंपनी कवर करती है, बट कुछ लिमिटेशंस के साथ। लिमिटेशन डिस्कस कर लेते हैं। अगर किसी की 3 लाख की पॉलिसी चल रही है तो 3 लाख पर कंपनी 25,000 रुपए एक आंख का कवर करती है, और अगर दोनों आंखों का होगा तो 35,000 रुपए कंपनी कवर करती है। यही अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली हुई है तो एक आंख के लिए 40,000 कंपनी पे करेगी और दोनों आंखों के लिए 60,000 पे करेगी। और अगर किसी की पॉलिसी 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा की है, 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख की है, तो कंपनी यहाँ पर 50,000 रुपए एक आंख के लिए पे करेगी और 75,000 दोनों आंखों के लिए पे करेगी। क्लियर है? लिमिटेशंस हैं सम एश्योर्ड वाइज, तो ध्यान रखिएगा किसी से भी डिस्कस करने से पहले। यहाँ तक क्लियर है सभी को? जी जी। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ट्रीटमेंट एट प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल। अब देखिए प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल क्या होता है, पहले नेटवर्क के बारे में समझ ले। कुछ हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जो नेटवर्क में होते हैं, कंपनी के साथ पैनल में है, वहाँ कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाता है। ये तो लगभग सभी को पता है कि अगर किसी ने पॉलिसी ली है तो वहां से कैशलेस कार्ड मिलता है।
कस्टमर को इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में कार्ड दिखाया, ट्रीटमेंट ले लिया, कैशलेस। अब एक हॉस्पिटल इस तरह के भी होते हैं जो प्रेफर्ड नेटवर्क होते हैं। प्रेफर्ड मींस जो कंपनी के स्टार हेल्थ के जांचे परखे हॉस्पिटल्स होते हैं। कंपनी को पता है अगर किसी कस्टमर ने इस हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट करवाया तो वो हॉस्पिटल जो है वो बहुत एक्सेस बिल नहीं बनाएगा। 500 की चीज के लिए 800 रुपए चार्ज नहीं करेगा कंपनी से। 90% क्या होता है ना, हॉस्पिटल्स में भी धांधली चलती है, ये लोग भी अपना बिजनेस करते हैं। अगर पता है कस्टमर के पास हेल्थ इंश्योरेंस है, क्लेम ही तो डालना है, तो हॉस्पिटल क्या करता है, जहां बिल आएगा 20,000 का, 30,000 का, वहां क्लेम डालेंगे 45 का, 50 का। ऐसा ही होता है लगभग सभी हॉस्पिटल्स में। तो ये धांधली चलती है, ये बिजनेस होता है हॉस्पिटल्स का इन बिटवीन। इसीलिए कंपनी आप लोगों को ऑफर कर रही है कि अगर आप अपने किसी भी नियर बाय हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट कराते हैं जो प्रेफर्ड नेटवर्क में है, कंपनी के साथ पैनल में है, जांचे परखे हॉस्पिटल्स हैं, तो कंपनी यहाँ पर आपको 5,000 रुपीज का एक कैशबैक ऑफर देती है। कंपनी ये कहती है कि अगर आप हमारे जांचे परखे हॉस्पिटल में जाओगे ट्रीटमेंट करवाने तो कस्टमर को 5,000 रुपए कंपनी की तरफ से मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे, जब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा तब कंपनी से कोई आके 5,000 कैश नहीं देगा। जब कस्टमर अपना प्री एंड पोस्ट के एक्सपेंसेस कंपनी में फाइल करेगा, क्लेम डालेगा कंपनी में, उन अमाउंट के साथ वो 5,000 रुपए भी रिटर्न होकर आएंगे। क्लियर है ये पॉइंट सभी को? सिंपल है। कंपनी के जांचे परखे हॉस्पिटल में अगर किसी कस्टमर ने ट्रीटमेंट करवाया तो 5,000 रुपीज का कस्टमर को बेनिफिट है, कैश बेनिफिट जिसे हम बोल सकते हैं। एग्रीड नेटवर्क में यही हुआ फिर? बिल्कुल करेक्ट, ये एग्रीड नेटवर्क प्रेफर्ड नेटवर्क सेम होता है। पॉइंट क्लियर है सभी को? एक सेकंड मैडम, मैं ये पूछ रहा था कि प्रीफर्ड हॉस्पिटल वो कस्टमर को कैसे पता पड़ेगा ये प्रीफर्ड हॉस्पिटल है? सर नेटवर्क इसका लिस्ट है, लगभग लिस्ट सभी को भेजी हुई है। वैसे कौन बात कर रहे हैं, मैं एक बार नाम जानना चाहूंगी। रितेश श्रीवास्तव जी। रितेश जी, इसका लिस्ट ऑलरेडी भेजा हुआ है। अगर आप हमारी वेबसाइट पे भी देखेंगे तो वेबसाइट पर भी अवेलेबल है प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल। आप अपनी लोकेशन डाल के, पिन कोड डाल के या अपना सिटी का नेम डाल के वहां पर प्रेफर्ड नेटवर्क हॉस्पिटल सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल है। क्लियर? नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं शेयर एकोमोडेशन। देखिए शेयर एकोमोडेशन क्या होता है, ये भी एक जबरदस्त बेनिफिट है कस्टमर के लिए। कैसे? अगर कोई कस्टमर, जैसे नॉर्मली स्टार्टिंग में बताया, कंपनी सिंगल प्राइवेट एसी रूम अवेल कराती है, बट कई बार क्या होता है हॉस्पिटल में इस तरह के रूम भी अवेलेबल होते हैं जिसे हम लोग ट्विन शेयरिंग बोलते हैं। मींस एक हॉल होगा जिसमें बीच में कर्टन पर्दा लगा होता है, एक बेड एक तरफ, एक पेशेंट एक तरफ होता है और एक पेशेंट एक तरफ होता है। अगर कस्टमर अपनी मर्जी से ऐसा कोई हॉस्पिटल या ऐसे किसी रूम को चूज कर लेता है जिसमें ट्विन शेयरिंग चाहिए, कस्टमर बोलता है मुझे ट्विन शेयरिंग रूम चाहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्विन शेयरिंग रूम, तो ठीक है, कंपनी उस केस में कस्टमर को 1,000 रुपीज या 800 रुपए पर डे का बेनिफिट देती है। अगर किसी की पॉलिसी 15 लाख तक की है तो 800 रुपए पर डे का बेनिफिट मिलेगा, और अगर 15 से अबव है, 20 लाख 25 लाख की पॉलिसी है तो 1,000 रुपए पर डे का बेनिफिट मिलेगा। तो ये कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है। ये भी सेम वही प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कंपनी से कोई आएगा और रोज 800,000 रुपए हाथ में देके जाएगा, ऐसा नहीं होता है। जब कस्टमर क्लेम फाइल करता है कंपनी को, कंपनी उस केस में ये पैसा जो है अपने बाकी क्लेम अमाउंट के साथ में एड ऑन करके रिम्बर्स करती है। क्लियर है? यहाँ 800 रुपए और 1,000 रुपीज पर डे मिलेगा। कोई क्वेरी है किसी की, कुछ डिस्कस करना चाहेंगे? नो मैम, गो अहेड। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करें यहाँ पर इमरजेंसी डोमिसिलरी मेडिकल इवैक्यूएशन। देखिए ये क्या होता है ना, इमरजेंसी एम्बुलेंस होती है, ये भी फुल्ली इक्विप्ड होती है। रोड एम्बुलेंस मिलेगी आपको लेकिन फुल्ली इक्विप्ड मिलेगी। इसमें जैसे एयर एम्बुलेंस में आप लोगों को वेंटिलेटर मिलेगा, आप लोगों को डॉक्टर नर्स मिलेगी, इसी तरीके की फुल्ली इक्विप्ड होती है। और कंपनी ये भी प्रॉपर तरीके से कवर करती है लिमिटेशंस के साथ। 4 लाख की पॉलिसी पे 5,000 मिलेगा, 5 लाख से 15 लाख की पॉलिसी पे 7500 कंपनी कवर करती है, और 20 से 25 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 10,000 रुपए तक की एम्बुलेंस कवर करती है। नेक्स्ट डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन। देखिए डोमिसिलरी ट्रीटमेंट पहले समझ लेते हैं क्या होता है। कई बार ऐसी कंडीशन होती है कस्टमर की कि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको हॉस्पिटल आने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपना घर पर ट्रीटमेंट कराइए, हम नर्स, डॉक्टर, बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर जो भी चाहिए होगा हम आपको घर पर अवेल करा देंगे। जैसे कोरोना का सिनेरियो अभी आया था, इस सिनेरियो में क्या था, हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं थे। डॉक्टर्स कह रहे थे आप होम आइसोलेट हो जाइए, होम क्वारंटीन हो जाइए, आप लोगों को ट्रीटमेंट यहीं मिलेगा, डेली एक डॉक्टर विजिट कर लेगा, नर्स दिन में 2 बार आके विजिट कर लेगी, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, जो चाहिए आपको हॉस्पिटल से मिल जाएगा। इस केस में क्या होता है, कंपनी कंडीशन लगाती है मिनिमम 3 डेज ट्रीटमेंट घर पर होना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं 1 दिन 2 दिन ट्रीटमेंट लिया ठीक हो गए, अब कस्टमर चाहे कि मुझे क्लेम कंपनी पे कर दे, तो आई एम सॉरी कंपनी नहीं करे। 3 दिन की कंडीशन है, 3 दिन हॉस्पिटल में घर पर ट्रीटमेंट करवाना मैंडेटरी है, 3 डेज। तो ध्यान रखिएगा
कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल ना हो या कस्टमर की कंडीशन ऐसी हो जो कस्टमर घर से उठ के हॉस्पिटल जा सके या एक बेड से दूसरे बेड पर जा सके, कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो कंपनी उनको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है, जिसमें 3 दिन मिनिमम घर पर ट्रीटमेंट होने की कंडीशन एप्लीकेबल है। नेक्स्ट, मैंने इसमें डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन जो होता है इसमें क्लेम कैसे लिया जाता है? सेम क्लेम आपको ऐसे ही मिलेगा रिम्बर्समेंट के थ्रू। नहीं, बट जो कहते डिस्चार्ज समरी होगी वो सब हॉस्पिटलाइज कहते करे वो इशू बिल्कुल करेगा। बिल्कुल हॉस्पिटल इशू करेगा, क्योंकि हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है ना, हॉस्पिटल कह रहा है आपको कि आप घर पर ट्रीटमेंट करवाइए, तो हॉस्पिटल डिस्चार्ज समरी भी प्रोवाइड करेगा, उसमें अपने डिटेल्स डोमिसिलरी ट्रीटमेंट की डिटेल मेंशन करेगा कि इनका घर पर ट्रीटमेंट किया गया, ये चीजें हुई हैं, ऐसा हुआ, ये डायग्नोस हुई। बिल्कुल बिल्कुल सब कुछ मेंशन होगा। राइट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है आयुष ट्रीटमेंट। तो आयुष की मीनिंग एक बार समझ लेते हैं। आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ये ट्रीटमेंट्स होते हैं। अगर बात करूं तो आज की डेट में सभी को एलोपैथिक मेडिसिन, एलोपैथिक दवाइयां जो हमारी ये इंग्लिश दवाइयां हैं ये सूट नहीं करती हैं। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर बिलीव करते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पर बिलीव करते हैं। उन लोगों को लगता है कि अगर ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होगा तो हम जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो कंपनी ये भी कवर करती है बट लिमिटेशंस के साथ। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगी आप लोगों को, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट या यूनानी ट्रीटमेंट जो होते हैं वो बहुत ही चीप होते हैं, बहुत ही सस्ते, जिसे बोलते हैं हम, बहुत ही सस्ता ट्रीटमेंट मिलता है, इसलिए कंपनी बहुत ही एक लिमिटेड अमाउंट पे करती है। 4 लाख की पॉलिसी पे कंपनी लगभग 10,000 पे कर रही है, 5 से 15 लाख की पॉलिसी पे 15,000 पे कर रही है, और 20 लाख से 25 लाख के पॉलिसी पे कंपनी लगभग 20,000 रुपीज पे करती है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथिक इन ट्रीटमेंट्स के लिए। क्लियर है ये सभी को? नेक्स्ट, मॉरेटोरियम क्लॉज। तो चलिए ये भी एक बार एक क्लॉज समझ लेते हैं। ये रिसेंटली 1 अक्टूबर को IRDA ने लॉन्च किया है। पहले क्या होता था, अगर किसी को कोई ऐसी क्रिटिकल डिसीज है या किस बात करूं तो बाय बर्थ डिसीज है, बाय बर्थ डिसीज कोई भी कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर में कवर नहीं करती है। अगर किसी भी पर्सन को जन्म के साथ कोई डिसीज है तो कोई भी इंश्योरेंस सेक्टर में उन्हें पॉलिसी नहीं मिलेगी, ठीक है। बट अगर मैं आज की बात करूं तो जो IRDA ने गाइडलाइंस निकाली है, इसमें कंडीशन लगाया है कंपनी ने, जिसे कंपनी मॉरेटोरियम क्लॉज बोलते हैं। अगर किसी को पहले कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हो चुकी है, बहुत सारी इलनेस होती हैं, बहुत सारी डिसीज होती हैं, अगर किसी को डिसीज ऑलरेडी हो चुकी है और कस्टमर अब इंश्योरेंस लेना चाहता है तो कस्टमर हाइड करके बिना बताए वो पॉलिसी ले सकता है। बट कंडीशन है इसमें 8 साल की। फर्स्ट 8 इयर्स तक कोई क्लेम उसका उस डिसीज से रिलेटेड नहीं आना चाहिए। अगर 8 साल तक कोई क्लेम नहीं आया, 9वें साल से कंपनी उसकी उस प्रीवियस डिसीज, उस बाय बर्थ डिसीज को भी कवर कर लेगी, ठीक है। और अगर 8 साल से पहले सपोज 5वें, 6ठे या 7वें साल में क्लेम आ गया, ठीक है, मान लेते हैं किसी को डिसीज है, क्लेम का कुछ पता थोड़ी है, अगर 5वें, 6ठे साल में क्लेम आ गया तो क्या होगा, कंपनी उस डिसीज पे परमानेंट एक्सक्लूजन लगा देगी कि इनकी लाइफ टाइम के लिए ये जो डिसीज है ये कवर नहीं होगी, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कंपनी कवर कर लेगी। तो मॉरेटोरियम क्लॉज का सिंपल सा मीनिंग है, पहले क्या होता था, पॉलिसी कैंसिल हो जाती थी, किसी की डिसीज निकल कर आई है तो बाय बर्थ, या कंपनी पॉलिसी ही नहीं देती थी। बट अब कंपनी पॉलिसी देगी लेकिन एक्सक्लूजन के साथ, उसमें 8 साल का वेटिंग पीरियड रहेगा। तो इससे अगर मैं बात करूं कंपनी के लैंग्वेज में तो कंपनी मॉरेटोरियम क्लॉज मॉरेटोरियम क्लॉज बताती है। नेक्स्ट, न्यू बॉर्न बेबी कंपनी यहाँ कवर करती है, और डोनर एक्सपेंस। तो चलिए डोनर एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। ऑर्गन डोनर, अगर ऑर्गन डोनर की बात करें तो कंपनी वो भी कवर कर रही है यहाँ पर 10% ऑफ सम एश्योर्ड और लगभग 1 लाख रुपए के लिए, विच एवर इज लेस, जो भी कम होगा कंपनी कवर करेगी आप लोगों का। तो असिस्टेड, नेक्स्ट एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं जो मेजर है इसमें, IVF ट्रीटमेंट। बाकी रेस्ट जैसे बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी और यंग स्टार पॉलिसी, इन पॉलिसीज में क्या होता है, कंपनी मैटरनिटी कवर करती है, डिलीवरी कवर करती है, लेकिन ये स्पेशल एक प्लान है हमारा फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, जिसमें कंपनी डिलीवरी कवर नहीं कर रही है। यहाँ कंपनी IVF ट्रीटमेंट कवर कर रही है। कुछ लोगों को कंसीव करने में प्रॉब्लम होता है, बेबी नहीं होता है, तो लोग ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं। तो जो ट्रीटमेंट होता है वो IVF ट्रीटमेंट, उसका नाम है IVF ट्रीटमेंट। IVF ट्रीटमेंट कंपनी कितने साल बाद कवर करती है, तो 3 साल का वेटिंग पीरियड है IVF ट्रीटमेंट में, और मैक्सिमम 1 लाख रुपए के लिए कंपनी कवर करती है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? कोई पॉइंट ऐसा जो ना समझ में आया हो तो प्लीज डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। क्लियर है सभी को पॉइंट? चलिए नेक्स्ट टेस्ट, ठीक है, जैसे ये भी सेम उसका ही है, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। सबसे अगर नंबर वन की बात करूं तो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन नंबर 1 पर आता है। ये पॉलिसी ही मार्केट में अपने रिस्टोरेशन की वजह से सेल होती है। अगर किसी अदर पर्सन से आप सुनेंगे ना तो कंपनी लोग बताएंगे आपको कि 300% रिस्टोरेशन, 5 लाख हस्बैंड का, 5 लाख वाइफ का, 5 लाख एक बच्चे का, 5 लाख दूसरे बच्चे का,
कंपनी ऐसे दे रही है, बट जेन्युइनली ऐसा नहीं होता है। कंपनी रिस्टोरेशन बेनिफिट देती है, कोई भी यूज कर सकता है, हस्बैंड भी, वाइफ भी, बच्चे भी, कोई भी यूज कर सकता है। 300% रिस्टोरेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। जैसे किसी की पॉलिसी 5 लाख की है तो 5 + 5 का बेनिफिट मिलता है, मतलब 5 लाख की पॉलिसी कस्टमर मैक्सिमम 10 लाख तक यूज कर सकता है, बट ये पॉलिसी कस्टमर 4 बार यूज कर सकता है, पहले 5 लाख, फिर 5 लाख, फिर 5 लाख और फिर 5 लाख। तो टोटल इस पॉलिसी का बेनिफिट कंपनी 20 लाख तक देती है। मार्केट में ये पॉलिसी सेल होती है, ऑन डिमांड सेल होती है, और इसी वजह से सेल होती है क्योंकि कंपनी बताती है, कस्टमर्स बताते हैं, एजेंट्स बताते हैं अपने कस्टमर्स को कि 5 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 21.5 लाख तक की पॉलिसी दे रही है, 21.5 लाख तक का बेनिफिट दे रही है। कैसे दे रही है मैं बताऊंगी, क्योंकि 5 लाख तो बेस है, 300% रिस्टोरेशन तो 15 लाख ये हो गया, टोटल मिला के 20 लाख हो गया। अब अगर 1.5 लाख मैंने एक्स्ट्रा बताया क्योंकि मैंने 21.5 लाख बताया, तो इसमें एक अभी रिचार्ज बेनिफिट भी है जो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, वो भी बताऊंगी आप लोगों को। तो ध्यान रखिएगा 300% का कंपनी इसमें रिस्टोरेशन बेनिफिट दे रही है। नेक्स्ट रिचार्ज, जो मैंने अभी बताया, एक एक्स्ट्रा इसमें सम एश्योर्ड कंपनी प्रोवाइड करती है आप लोगों को। एक कंपनी इसमें रिचार्ज बेनिफिट साथ में दे रही है। अगर किसी की पॉलिसी 5 लाख की है तो कंपनी यहाँ 1.5 लाख का रिचार्ज देती है, 3 लाख पे 75,000 और 4 लाख पे कंपनी 1 लाख का रिचार्ज बेनिफिट दे। मतलब कस्टमर 3 लाख की पॉलिसी ले रहे हैं तो क्लेम 3,75,000 का कर सकता है। ये एक एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड कंपनी ने दिया हुआ एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि 3 लाख पॉलिसी पे 75,000 कंपनी की तरफ से मिलेगा। क्लियर है पॉइंट सभी को? 3 लाख की पॉलिसी पे 75,000 का एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड मिल रहा है, 4 लाख की पॉलिसी पे 1 लाख का एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड मिल रहा है, और 5 लाख से ऑनवर्ड्स पॉलिसी पे 1.5 लाख का एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड कंपनी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नो क्लेम बोनस। तो नो क्लेम बोनस डिस्कस करते हैं। पहले साल 25% का नो क्लेम बोनस है, 25%। अगर किसी की पॉलिसी 10 लाख की है, पूरे साल कोई क्लेम नहीं आता है, तो अगले साल पॉलिसी 12.5 लाख रुपए की हो जाएगी। 25% का नो क्लेम बोनस उस पॉलिसी में एड ऑन हो जाएगा। कस्टमर वन शॉट में 12.5 लाख रुपए का क्लेम कंपनी को फाइल कर सकता है। पहले साल 25% इंक्रीज होती है, उसके बाद 10% करके इंक्रीज होती है, और लास्ट में 5% और अप टू 100% तक इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं आरटीए बेनिफिट का। तो कंपनी आरटीए बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है। आरटीए बेनिफिट क्या होता है? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ये कंपनी लाइक आपको बेनिफिट दे रही है। 25% ऑफ एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड कंपनी यहाँ काउंट करेगी। सपोज मान लेते हैं अगर कोई पर्सन है, पॉलिसी ली हुई है, 2 व्हीलर पर जा रहे हैं और हेलमेट पहना हुआ है, पॉलिसी ली हुई है हमारी, 2 व्हीलर पर जा रहे हैं और हेलमेट पहना हुआ है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो कंपनी अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो उसमें 25% एक्स्ट्रा काउंट करेगी। 10 लाख की पॉलिसी है तो 12.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा, मतलब 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा काउंट करेगी, और टोटल मिला के 12.5 लाख रुपए का कंपनी क्लेम देगी। तो 25% यहाँ से भी कस्टमर को एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड मिल रहा है। नेक्स्ट ये है आपका हेल्थ चेकअप कूपन का है। कंपनी हेल्थ चेकअप कूपन भी इसमें प्रोवाइड करती है एवरी क्लेम फ्री ईयर। अगर किसी कस्टमर की पॉलिसी चल रही है 3 लाख की, तो कंपनी यहाँ पर एक लिमिटेड अमाउंट का लगभग 7500 रुपए का, 750 रुपए का कंपनी यहाँ पर एक आप लोगों को हेल्थ चेकअप कूपन देती है। 4 लाख की पॉलिसी है तो लगभग 1000 रुपए का हेल्थ चेकअप कूपन मिलेगा। 5 लाख की पॉलिसी है तो 1500 रुपए का हेल्थ चेकअप कूपन मिलता है। तो हेल्थ चेकअप कूपन भी है, बट एवरी क्लेम फ्री ईयर। आज पॉलिसी ली है, पूरे साल कोई क्लेम नहीं आया, तो अगले साल कस्टमर को हेल्थ चेकअप कूपन मिले। उसके अगले साल अगर कस्टमर का या नेक्स्ट ईयर क्लेम आ गया कस्टमर का, तो नेक्स्ट ईयर, उसके नेक्स्ट ईयर कंपनी हेल्थ चेकअप नहीं देगी, क्लेम फ्री ईयर देगी। तो ध्यान रखिएगा। फ्री सेकंड मेडिकल ओपिनियन, ये भी एक स्पेशल लाइक फीचर है इस पॉलिसी के अंदर। अगर किसी कस्टमर को लगता है कि मेरा इस हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट चल रहा है थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं है, उससे डिस्कस करना चाहता है, तो कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करके या हमारे डॉक्टर से डिस्कस करके अपना एक फ्री मेडिकल ओपिनियन भी ले सकता है कि जो मेरा ट्रीटमेंट है वो ठीक चल रहा है या नहीं चल रहा, मुझे और क्या करना चाहिए। तो ये सब चीजें डॉक्टर उनसे डिस्कस कर लेते हैं। तो ये फ्री मेडिकल ओपिनियन भी यहाँ पर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट एक कोपेमेंट है यहाँ पर मेजर, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। कोपेमेंट क्या होता है? तो अगर कोई पर्सन 60 साल के बाद, मतलब 61 साल, अगर कोई 61 साल से 1 महीना भी कम है तो 60 में ही काउंट होता है। यहाँ 61 ईयर की बात कर लेते हैं। अगर कोई पर्सन 61 साल में पॉलिसी ले रहा है, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी ले रहा है, तो कंपनी कुछ कोपेमेंट लगाती है यहाँ पर। मतलब 80-20 का रेशियो रहता है, 20% कस्टमर पे करेगा और 80% कंपनी पे करेगी ऑन एवरी क्लेम। तो ध्यान रखिएगा 60 साल से ऊपर जिस भी किसी कस्टमर को फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा पॉलिसी बताएंगे तो 20% का नो क्लेम, 20% का को पेमेंट बताएंगे कस्टमर के, 20% कस्टमर को ऑन एवरी क्लेम खुद से पे करना है। क्लियर है ये पॉइंट? तो लगभग बेसिक चीजें हैं। अब एक बार मैं पीपीटी स्टॉप करके आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगी, जिसमें आप लोगों को बताऊंगी कि कंपनी 5 यूएसपी किस तरीके से कवर करती है। यहाँ तक बेसिक चीजें सभी को क्लियर है पीपीटी के थ्रू जो मैंने आप लोगों को बताया? क्लियर है सभी को?
चलिए, वेरी गुड। तो अब ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, जब भी किसी कस्टमर से बात करते हैं, सबसे पहले 3 यूनिवर्सल रूल जो होते हैं आप लोगों के। एक 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है, तभी हेल्थ पॉलिसी काम करती है। सेकंड, एक्सीडेंट डे 1 से कवर होता है, पहले ही दिन से एक्सीडेंट कवर होता है। तीसरा, 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहता है पॉलिसी के अंदर। अगर किसी कस्टमर ने पॉलिसी ली है और जो पॉलिसी स्टार्ट होती है काम करना 30 दिन के बाद से स्टार्ट करती है। कोरोना 16वें दिन से हमारी पॉलिसी के अंदर कोरोना कवर है 16 डेज से। तो ये कुछ स्पेशल रूल्स हैं। वेटिंग पीरियड की बात करेंगे तो किसी भी पुरानी बीमारी के लिए 4 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। नेक्स्ट, स्पेसिफिक डिसीज की बात करते हैं। स्पेसिफिक डिसीज में कौन कौन सी डिसीज आती हैं? स्टोन, पाइल्स, हर्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, कुछ स्पेसिफिक डिसीज हैं। ये सब 2 साल के बाद कवर होती हैं। क्लियर है सभी को? ये रूल्स क्लियर है सभी को? क्या क्या वेटिंग पीरियड है, कंपनी कब से क्या क्या चीजें कवर करती है। सबसे इसमें एक स्पेशल फीचर जो आता है वो है इसका नो क्लेम बोनस फर्स्ट प्रायोरिटी पर 25% फर्स्ट ईयर, पहले साल ही कंपनी 25% का नो क्लेम बोनस दे रही है। सेकंड, 300% रिस्टोरेशन, कंपनी 5 लाख के समय शॉर्ट को 4 गुना कर देती है। 5 लाख तो बेस है ही और 300% और ले सकते हैं, तो 300% का रिस्टोरेशन बेनिफिट इसके अंदर एक स्पेशल फीचर है, ध्यान रखिएगा। IVF ट्रीटमेंट कंपनी कवर करती है इसके अंदर, किसी को नीड होगी तो कंपनी कवर करके देगी। इसके अलावा आप लोग बताइए, कोई आप लोगों को ऐसा डाउट हो जो ना समझ में आया हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जो ना क्लियर हुआ हो, बताइए आप लोग। मेरी तरफ से लगभग प्लान क्लियर है। कोपेमेंट आप लोग ध्यान रखिएगा, कोपेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्लान के अंदर। मैम ये कोपेमेंट पोर्टेबिलिटी में भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, लेकिन अगर किसी की पॉलिसी सपोज कोई 62 ईयर का है, 63 ईयर का है, ठीक है, और प्रीवियस पॉलिसी लगभग उनकी 4 साल 5 साल पहले से चल रही है, जब उन्होंने पॉलिसी लिया होगा तब वो 60 साल 61 साल से कम के होंगे तो कोपेमेंट नहीं आएगा। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी ही उनकी जो फर्स्ट टाइम जो पॉलिसी ली होगी वो 61 ईयर्स 61 साल के बाद की होगी तो कोपेमेंट एप्लीकेबल होगा। ओके। और कोई पॉइंट? क्रेडिट कार्ड तो ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं। इवन यूपीआई का पेमेंट भी लाइक अवेलेबल है हमारे पास। अगर किसी कस्टमर के पास यूपीआई है लाइक फोन पे, पेटीएम, ऐसा कोई ऑप्शन है, गूगल पे है, कस्टमर उनके थ्रू पेमेंट करना चाहता है तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए कितना वेटिंग पीरियड है? 3 साल का वेटिंग पीरियड है और मैक्सिमम 1 लाख रुपए के लिए कंपनी कवर करती है आईवीएफ ट्रीटमेंट। क्लियर है? एक यहाँ और आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहूंगी। आप लोग जब भी कभी किसी भी कस्टमर को प्लान बताएंगे फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा, तो सभी कस्टमर्स को पॉलिसी के साथ एक 2213 रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, 25 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मैंडेट बताएंगे। किसी कस्टमर का अगर 15,000 प्रीमियम जा रहा है तो उसे 15,000 के साथ में 17,213 का प्रीमियम बताओ कि सर 15,000 में तो कंपनी ये कवर करेगी, आप 17,000 पे कीजिए, साथ में कंपनी आपका 25 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी कवर कर रही है। भगवान ने करे एक्सीडेंट की वजह से किसी की डेथ हो गई तो कंपनी 25 लाख रुपए नॉमिनी को पे करेगी। साथ बताइए, क्योंकि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मैंडेट है, बहुत जरूरी हो गया है कंपनी की तरफ से। एक चीज और बताना चाहूंगी आप लोगों को, अभी रिसेंटली एक कंपनी ने एक कॉन्टेस्ट लॉन्च किया है इस महीने आईपीए के ऊपर। अगर आप लोग आईपीए सेल करते हैं हेल्थ पॉलिसी के साथ तो आप लोगों को कंपनी की तरफ से जो भी फर्स्ट एजेंट्स होंगे जिन्होंने अभी तक केसेस नहीं डाले हैं अपने कोड में, स्पेशली उनके लिए है, तो आप लोगों को कंपनी की तरफ से एक स्टार हेल्थ की डायरी, स्पेशल डायरी कंपनी ने लॉन्च की है। वो डायरी और एक एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ऑन 1 पॉलिसी, पहली पॉलिसी पे ही मिलेगा। ये सिर्फ मार्च के लिए कॉन्टेस्ट है, मार्च का मंथ है, बूस्ट करने का मंथ है, बहुत सारे इंश्योरेंस में बहुत बिजनेस है मार्च मंथ में, तो सभी लोग अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन कीजिए। कहीं हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो मैं हूँ, वर्मा जी हैं, एक न्यू मेंबर हमारे साथ ऐड ऑन हुए हैं अवंतिका, वो भी आप लोगों को रेगुलरली कॉल करेंगे, आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, तो हम में से किसी को भी कॉल कर सकते हैं आप। और जिन लोगों के पास प्रिया का नंबर है तो वो लोग प्रिया को भी कॉल कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। कोई डाउट? एक डाउट बताइए। बच्चे का समझो बच्चे का 1 साल का ईयर है, उसका नाम रखा था XYZ, ठीक है, बट कभी कभी टाइम होता है कि वो स्कूल में एडमिट होने, स्कूल को एडमिशन लेते समय वो चेंज करते हैं ना, ठीक है। अगर वो नाम हमने पॉलिसी में अपडेट नहीं किया तो नाम अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर पॉलिसी में प्रीवियस नेम है कोई बात नहीं, लेकिन जब बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है तो बर्थ सर्टिफिकेट में नेम अपडेट हो गया, वही बर्थ सर्टिफिकेट आप मुझे प्रोवाइड करवा दीजिए, मैं पॉलिसी के अंदर नाम
चेंज करवा दूंगी। डेट ऑफ बर्थ में कोई गड़बड़ है तो डेट ऑफ बर्थ भी अपडेट हो जाएगी। लेकिन जब बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड कोई भी एक डॉक्यूमेंट बन गया है तो वो फिर अपडेट कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधार कार्ड बन गया, अगर कभी क्लेम आ जाता है तो कंपनी कोई ना कोई डॉक्यूमेंट जरूर मांगती है, आईडी प्रूफ जरूर मांगती है, और उस टाइमिंग पे अगर कहीं ना कहीं अगर डॉक्यूमेंट मिसमैच हुआ तो क्लेम में प्रॉब्लम ना है, इसलिए इसके लिए। और एक मैरिज करते समय बीवी का नाम उनके मायके से होता ठीक है, है, और मैरिज के बाद अगर हम आधार कार्ड का नाम ही डालना चाहिए या उनका यहाँ का दूसरा अगर नाम? आईडी कार्ड में, अगर आईडी प्रूफ में नाम अपडेट करवा लिया है तो फिर मैरिज के बाद का नाम मेंशन कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। बट अगर आईडी प्रूफ में, आधार कार्ड में या किसी भी डॉक्यूमेंट में नेम अपडेट नहीं करवाया है तो प्लीज जो आधार कार्ड में आईडी प्रूफ में नेम है वही नेम मेंशन करवाइए। जब भी आप उसे अपडेट करवाएंगे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, जब भी अपडेट करवाएंगे नो प्रॉब्लम, वो नेम पॉलिसी में हम लोग अपडेट करके दे देंगे आपको, लेकिन उसके लिए डॉक्यूमेंट अवेलेबल होना चाहिए। ओके, थैंक यू मैम। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? यस वेरी गुड। और बताइए, और भी हमारे साथ हैं, शिवानंद जी हैं। आपको शिवानंद जी प्लान क्लियर हुआ है? सुन पा रहे हैं तो प्लीज रिप्लाई कर दीजिए, आपको प्लान क्लियर हुआ है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा। प्रवीण जी हैं, वेरी गुड प्रवीण जी। आई थिंक आपका तो कोड बहुत पुराना है और आज आपने फर्स्ट टाइम मीटिंग ज्वाइन की है। अगर सुन पा रहे हैं प्रवीण जी तो रिप्लाई कर दीजिए प्लीज। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि आप लोग मेरी सुन यस मैडम सुन रहे हैं। आप सुन रहे हैं सर, लेकिन जिसे क्वेश्चन कर रही हूँ तो उसका रिप्लाई नहीं आएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहां तक मेरी आवाज जा रही है या नहीं जा रही है, जेन्युइनली मीटिंग अटेंड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि वीडियो तो किसी की ऑन होती नहीं है। तो मुझे जब क्वेश्चन करती हूँ तो ही मुझे आंसर तो एटलीस्ट चाहिए होता है उस चीज के लिए कि मीटिंग में है भी या नहीं। चलिए और बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम? जाकिर जी हैं, योगिता जी हैं हमारे साथ, पारुल शर्मा जी हैं, रितेश सिराज जी हैं, रूबल जी, विजेंद्र जी, वेरी गुड। और जी मैम, क्लियर है पॉइंट सभी को? प्लान क्लियर है? चलिए, तो प्लान क्लियर है तो फिर अब एंड अप करते हैं मीटिंग को। एंड अप करते हैं। ओके, बाय बाय।